हमारे ब्रज में एक संत थे उदासीन परंपरा के। उनका नाम था श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज। क्या नाम था? भगवान कृष्ण के दर्शन की तीव्र व्याकुलता उत्पन्न हुई और वे विचरण करते हुए ब्रज में आ गए जहां आजकल रमण रीति है। रमण रीति के मूल संस्थापक वही थे और तीव्र भक्ति योग से वो भगवान श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण की उपासना करने लगे, मंत्र का करने लगे, नाम जप करने लगे। महावन का एक वैश्य था, वो उनको महीना 15 दिन में थोड़ा आटा दे देता था, नमक, आलू, आटा और लैंटरिन में जलाने के लिए केरोसिन का तेल। और वो बहुत सूक्ष्म आहार लेते थे और निरंतर भजन करते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ प्रत्यक्ष। तो उन्होंने रो के ठाकुर जी से कहा कि भाई, संतों के वचन तो सब सत्य हैं, शास्त्रों में लिखा वो सत्य है, पर हमारी कमी कहाँ हो रही है? हैं? यच्छ्रेयास्यान् निश्चित ब्रूहि तन में शिष्य से हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। बताओ तो सही, भले आदमी, कमजोरी तो बताओ हमारी, हम दूर करेंगे उसको। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर कहा, जो बनिया का अन्न खा रहे हो उसको बंद कर दो, और जो तेल, नमक और आलू की सुविधा ले रहे हो वो भी बंद कर दो। बस इतनी सी कसर है, और कसर है नहीं। उनको ये कहना चाहिए था कि बंद करने तो खाएं क्या? भिक्षा मांगने नहीं है, क्या खाएं? लेकिन ये बात उन्होंने नहीं कही, क्योंकि उनका खाना पीना लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार था। आपने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, श्री यमुना जी का जल पी लेते, पेड़ की पत्ती तोड़ते नहीं, सूखी पत्ती जो गिर जाती है, हरी पत्ती किसी बंदरादि ने तोड़ के गिरा दी तो उस पत्ती को खा करके वो जल पी लेते। शरीर अत्यंत कृश हो गया, स्वाभाविक दुर्बल हो गए। तब ठाकुर जी ने एक क्षत्रिय को स्वप्न दिया। वो क्षत्रिय बहुत गरीब आदमी था, केवल किसान था और कुछ नहीं, खेती थी, वो खेती भी बहुत थोड़ी सी। वो भी श्रेष्ठ भक्त था। ठाकुर जी ने उसको कहा कि मेरे एक बहुत प्यारे संत हैं, अमुक जगह रहते हैं, बहुत समय से खाना पीना छोड़ चुके हैं, उनके शरीर को बचाओ तुम जाकर। वो कुछ लेंगे नहीं तुमसे, पर बहुत आग्रह करके मेरी आज्ञा सुना करके और उनको कहना कि थोड़ा खा लिया करो, चना भिजा करके चना खा लिया करो, और चने की व्यवस्था तुम करो, तुम्हारे खेत का चना है उसकी व्यवस्था करो। वो पहुंच गया सुबह। महाराज बोले, भाई तुमको तो आज्ञा हो गई, हमको तो नहीं हुई है। तुम खाने के लिए कह रहे हो, कल दूसरा आदमी कहेगा कि हमको आज्ञा हुई है कि बाबा जी को खीर मालपुआ खिलाओ। हम सबकी बात पर विश्वास करेंगे तो हमारा भजन नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी ने तुमको कहा, हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, पर उनको हमसे बोलने में शर्म क्यों आ रही है? हमसे बोल रहे हैं ठाकुर जी को, तुमसे क्यों बोल रहे हैं? हमसे भी बोल। लौटा दिया उसको, किसी तरह से स्वीकार नहीं किया। रात्रि को ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा कि जैसे तुम मेरे प्यारे भक्त हो, वैसे वो भी मेरा प्यारा भक्त है। वो बहुत नाम जप करता है, उसका अन्न चोरी बेईमानी का नहीं है, अपने परिश्रम की कमाई का अन्न है, शुद्ध सात्विक अन्न है। तुम चना खा करके भजन करो। तो महात्मा 7 दिन के लिए चना लेते केवल। कृष्ण कुमार जी एक मिट्टी के पात्र में 7 मुट्ठी चना, 1 मुट्ठी
2 मुट्ठी, 3, 4, 5, 6, 7 मुट्ठी पूरी हुई, बस हो गया। 24 घंटे में 1 मुट्ठी चना भिजा के खाना, बस। महाराज फिर 7 दिन बाद हमको बोलने तो, लेकिन हम ये 7 दिन का संग्रह भी बहुत है, इतना संग्रह हम नहीं करना चाहते। और उनके सामने जब भगवान प्रकट हुए ज्ञानदास जी महाराज के सामने, साक्षात राधा रानी की गलभैया दिए हुए श्री कृष्ण उनके सामने हो गए। अब उन्हें कितना आनंद हुआ होगा, कोई वर्णन कर सकता है क्या? अपलक नेत्रों से युगल सरकार और राधा कृष्ण को निहारते ही रह गए। इतने प्यारे ठाकुर जी, इतने प्यारे ठाकुर जी, इतने प्यारे ठाकुर जी। अब ऐसी स्थिति हुई उनकी, भगवान ने कहा इधर आ जाओ, यहां बैठ जाओ। तिलक का दर्शन भी भगवान का दर्शन है, इतना अच्छा दर्शन हो 10 तिलक का। बैठ जाओ। तो राम जी तो हक्के बक्के रह गए। भगवान ने कहा हमका दर्शन हो गया, आपका मनोरथ पूरा हुआ, अब कुछ मांग लो। बोले मनोरथ पूरा हुआ तो मांगे क्या भाई, हम आपका दर्शन चाहते थे, आपका दर्शन हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की कामना से थोड़ी हमने आपको चाहा, आपको चाहा, आप मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले भाई देखो मेरे दर्शन की मर्यादा है, कुछ न कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे दर्शन की मर्यादा कम होगी। तो बोले बस आप ऐसे ही मित्रों के सामने दर्शन देते रहो। मांग लिया उन्होंने। तो लेटे तो भगवान सामने खड़े, बैठे तो सामने खड़े, तो सामने खड़े, कान पे जनेऊ चढ़ा के जा रहे तो सामने खड़े, हर समय सामने खड़े ठाकुर। अरे बोले इतने सुमार भगवान को बड़ा हमने कष्ट दे दिया, जब को तब सामने। बोले महाराज विश्वास करो, आपने ही तो कहा सदा नेत्रों के सामने रहो, सामने खड़े। तब आपने कहा महाराज फिर आप ऐसा करो, आप श्री विग्रह रूप में बाजो, रमण बिहारी के रूप में भगवान विराजमान। साक्षात यथा मलदृशो सवृति प्रकाशा, भगवान अपने भक्तों के सामने साक्षात प्रकट। इसलिए ये बिल्कुल संदेह मत करना कि इसमें भगवान साक्षात्कार नहीं होता, अवश्य होता है, अनेकों लोगों को होता है, हो रहा है, होगा। बस कल हमने जो बात भगवत प्रेरणा से बताई थी, उतनी सावधानी अपने आहार विहार में जीवन में कर लेगा और कथा कीर्तन का आश्रय लेगा तो उसको निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें रंचमात्र संदेह नहीं। अब आगे राजर्षि श्री निमि जी महाराज एक प्रश्न कर रहे हैं। राजो कर्मयोगम बदतनः पुरुषो येन संस्कृतः विधूये कर्माणि नैष्कर्म्यम विन्दते परम। अद्भुत प्रश्न है। महाराज निमि कह रहे हैं, हे नवयोगीश्वरो, आप लोग कृपा पूर्वक हमें कर्म योग का उपदेश प्रदान करें। कहते कर्मयोग के अनुष्ठान का फल क्या है? पुरो येन संस्कृता, कर्म योग के संस्कारों से शुद्ध होकर मनुष्य नैष्कर्म्यम विन्दते परम, कर्म योग से विशुद्ध जीव नैष्कर्म्य को प्राप्त करता, परम निष्कामता को प्राप्त करता है।
कर्म योग ही निष्काम योग का, निष्कामता का जनक है। निष्कामता वाली बात कही गई थी ना। और इसी कर्म योग भगवान ने गीता में कर्मणे नैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः कह करके कर्म योग के द्वारा जनक आदि को सिद्धि प्राप्त हुई। यही बात गीता में ने अर्जुन को समझाई। इस कर्म योग के संस्कारों से संस्कृत मनुष्य को लाभ क्या होता है? विधुये आसु कर्माणि, आसु इसी जन्म में अपनी संपूर्ण कर्म राशि को भस्मसात करके वो नैष्काम भाव को प्राप्त करता है, परम निष्कामता को प्राप्त करता है। इस अर्थ है कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल की निवृत्ति, इन तीनों को कराने वाले ज्ञान का नाम है नैष्कर्म्यं विन्दते पर। सबसे पहले कर्तृत्व की निवृत्ति। जो करता है सो भोगता है, जो करता नहीं वो भोगता नहीं। वस्तुतः जीवों को कर्मफल भोगना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो स्वयं को ही स्वतंत्र कर पाने बैठे हैं। हमने पहले दिन कहा था, आपको स्मरण में होगा, पेड़ लगाना कितना बढ़िया काम है। जी ने तो बगीचा उजाड़ दिया। नगर बसाना कितना अच्छा, हनुमान जी ने बसे बसाए, नगर में आग लगा दी। गर्भ रक्षा करना कितना बढ़िया काम, उस गर्जना से तमाम राक्षसियों के गर्भ गिर गए और हनुमान जी के विरुद्ध भगवान की अदालत में कोई केस नहीं चला, सब केस खारिज। क्यों? क्योंकि हनुमान जी दशग्रीव रावण के सामने घोषणा कर रहे हैं, रावण तू जिन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को साधारण मनुष्य समझ रहा है, ये राम जी कौन है जानता है? हनुमान जी के शब्द हैं, कर्ता कारयिता रसः। श्री राम जी कर्ता भी हैं और कारयिता भी हैं। कारयिता मान कराना, कराने वाले, करने कराने वाले। और जब करने कराने वाले राम जी हैं तो हनुमान जी कर्म बंधन से मुक्त हो गए। और भगवान को कर्म बंधन था, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते न तो मुझ में कर्म लिप्त होते न मुझे कर्म फल की स्पृहा। कर्तृत्व की निवृत्ति, कर्म की निवृत्ति और कर्म फल की निवृत्ति, इन तीनों की निवृत्ति कराने वाला जो दिव्य ज्ञान है वह उत्पन्न हो जाता है। और श्री निमि बोले कि इसी प्रकार का प्रश्न हमने अपने पूज्य पिताजी से पूछा था। निमि के पिताजी कौन है जानते हैं? निमि इक्ष्वाकु तनयः, इक्ष्वाकु के पुत्र हैं निमि। और इक्ष्वाकु के पिता कौन है? वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु के पिता कौन है? सूर्य। सूर्य के पिता कौन है? कश्यप। कश्यप के पिता कौन है? मरीचि। मरीचि के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? नारायण। ये परंपरा, ये वंश परंपरा। तो कहते हैं कि हमने अपने पिताजी से जब ये प्रश्न पूछा, इक्ष्वाकु जी से, उस समय हमारे पिताजी के पास ब्रह्मा जी के 4 पुत्र भी थे। श्री सनक, सनंदन, सनातन, सनतहार, ये चारों ऋषि उस समय वहीं थे।
किंतु हमारे प्रश्न का उत्तर न तो हमारे पूज्य पिताजी ने दिया और न ही सनकादिक भगवान ने उत्तर दिया। तो यह भी उनके मन में जिज्ञासा है, निमि जी के मन में, कि जिज्ञासु की जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए। तो मैं बालक था लेकिन मैंने जिज्ञासा की, तो उसका समाधान क्यों नहीं किया गया? न मेरे पिताजी ने किया और न सनकादिक भगवान ने किया। कृपा करके इसका उत्तर दीजिए। हमारे यहाँ की एक पद्धति है, जिज्ञासा का आदर और जिज्ञासु का आदर, ये करने की हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। इसलिए पूज्य स्वामी जी भी कहते कोई कुछ बात पूछो न करो, जिज्ञासा करो। और कई बार लोग ऐसी जिज्ञासा कर देते थे जो बहुत हल्के स्तर की होती थी, स्वामी जी के स्तर की नहीं होती थी वो, लेकिन सामान्य बात को भी स्वामी जी अपने दिव्य ज्ञान की महिमा से उस सामान्य बात को भी विशिष्ट कह करके बना। माने वो जिज्ञासा करने वाला उसको जिज्ञासा करना नहीं आता, लेकिन स्वामी जी उसको उतना बढ़िया सजा देते थे कि वो जिज्ञासा बन जाती थी। ऐसा समझिए, वो जिज्ञासा बन जाती थी, ऐसा कर देते स्वामी। कभी फटकारा नहीं गया। हमको यह उपदेश अपने पूज्य गुरुदेव से, गोरखपुर में श्री गीता वाटिका में कथा थी, 2 समय की थी, बीच में कोई कीर्तन वीर्तन गाना बजाना कुछ नहीं था, सीधी कथा थी। और हमारे पूज्य गुरुदेव माली जी भी पधारे थे, उसमें पूरी कथा सुनने विरासत थे। अब तो हम थोड़ा फिर भी कई बार कमी करते हैं, लेकिन उस समय निर्धारित समय से 1-1.5 घंटा ज्यादा ही बोलते थे। तो उस समय 6 घंटे की कथा थी, तो कम से कम 8-9 घंटे कथा हो रही थी रोज। 8 घंटे से कम तो कभी नहीं होती। अब कथा कहना, फिर दोपहर में पाओ, फिर थोड़ा विश्राम, फिर कथा में जाना, फिर शाम को आके फिर स्वयं संध्या उपासन करना, जप करना, फिर कुछ पाठ करना। तो कितनी व्यस्तता होती है, आप विचार कर सकते। समय तो उतना ही है, अधिक बढ़ा के कहाँ से समय लाओगे? और आप लोग अन्यथा बात मत मानना, ऐसे लोग होते हैं, अब उन्हें श्रद्धालु कहें कि जिज्ञासु कहें, भगवान जाने क्या कहें, वो खुद समझ लें। उनको इतनी भी दया नहीं आती है कि इतने घंटे बोल के आए हैं, फिर और भी कुछ को लघुशंक का भी जाना हो तो कम से कम लघुशंक का समय तो दें, 1 गिलास जल पीने का समय तो दें। वो पीछे ही लगे आएंगे, घंटा भर उनको दो, उठेंगे भी नहीं दी। अब हमारे साथ भी ऐसा ही होता, गीता वाटिका में रोज कोई न कोई चला आता। एक दिन हमको बड़ी थोड़ी मन में झंझलाहट सी हुई, तो एक सज्जन, मैंने इशारा किया कि अभी थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन वो तो कहाँ विशिष्ट होंगे, विशिष्ट लोग डरते नहीं किसी से, वो भीतरी घुसे चले गए। मैंने कहा बर पधारिए। बोले हमको कुछ जरूरी बात पूछना है। तो कहा आप समय नहीं देखते, क्या जरूरी बात पूछना आपको? अभी हमको भगवान को दीपदान करना है, संध्यावासन करना है, हमको फुर्सत होगी तो हम मिलेंगे, नहीं तो कल देखना, कल देखना, फिर कल समय देंगे, विचार करेंगे। कथा ठीक से सुनते नहीं और जिज्ञासा बनी रहती है। यही बात बिल्कुल सही है, कथा ठीक से सुनने वाले के सब समाधान हो जाएंगे। कथा सुनते नहीं तो हम थोड़ी झुंझलाहट में भूल गए, और हमको ये भूल गया कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बाहर ही बैठे, वो चौकी पर बैठे थे आराम से। उन्होंने सुन लिया,
तो जब वो बेचारा व्यक्ति दुखी हो जाने लग गया तो उन्होंने बड़े स्नेह पूर्वक बुलाया और बोले, देखो 2 समय कथा कह रहे हैं ना, और जी ज़्यादा बोलते हैं और श्रमित हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। उनकी बात सुनकर दुखी मत होना और तुम अपना प्रश्न बताओ, हम समाधान कर देंगे। वो ये समझता नहीं था कि गुरु जी हैं, और महाराज जी का स्वरूप तो ऐसा साधारण, एक धोती फाड़ के 2 टुकड़ा करके वो पहनते थे, फटी पुरानी सी धोती, एकदम साधारण वेशभूषा। उसने ऐसे ही समझा कि जैसे तम बाबा लोग ने चले जाते हैं, ऐसे ये भी साथी आए हैं। तो वो क्या बोला, आपसे क्या पूछें, हमको महाराज से पूछना है। महाराज जी बोले कि मैं उनका गुरु हूं। बोलो वृंदावन बिहारी। मैं पंडित जी का गुरु हूं, वो हमको गुरु मानते हैं। तब उसको कुछ संतोष हुआ कि हाँ, जब गुरु जी हैं तब तो बताएंगे। फिर कुछ पूछा होगा तो समाधान करके भेज दिया। बाद में हम जैसे अपना नित्य कृत्य करके महाराज जी को साष्टांग करने पहुंचे तो महाराज जी ने बड़े स्नेह पूर्वक पीठ पर हाथ रखा और पंडित जी, संपूर्ण इतिहास पुराण धर्म ग्रंथ उठाकर देख लो, जिज्ञासु को और जिज्ञासा को आदर दिया गया है। तुमने जैसे फटकार दिया ऐसे फटकारा कहीं नहीं गया। आप पर सत्संग का क्या प्रभाव हुआ जो आप भीतर का क्षोभ खत्म नहीं हुआ? आपको समय नहीं था तो बहुत प्रेम से उसको समझा देते, ठीक है आप बिराजिए, लेकिन आपने जिस लहजे में उसको बोला, ये हमारे सनातन की परंपरा नहीं है। जिज्ञासु और जिज्ञासा, उनका आदर किया गया। हम कहा महाराज जी हम कान पकड़ते हैं, अब हम कोई प्रश्न करे तो उस पर नाराज नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी।